नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं सोना चांदी की खास शो। आज बात उस फैसले की जिसने पूरे देश के सराफा बाजार, ज्वेलरी इंडस्ट्री, निवेशकों और आम लोगों को हिला दिया है। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अब गोल्ड और सिल्वर पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर सीधे 15% हो गई है। यानी अब विदेशों से आने वाला सोना और चांदी भारत में पहले से कई ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस फैसले के बाद बाजार में सोने की कीमतों में जो स्फोटक तेजी देखी गई है। M6 पर सोना 10,000 रुपए तक उछल गया, जबकि चांदी में 18,000 रुपए तक की तेजी आ गई। और दूसरी तरफ ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या देश आर्थिक दबाव में है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार पर खतरा बढ़ रहा है? क्या सोने की तस्करी फिर से बढ़ेगी? और सबसे अहम, इसका असर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा? आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सरकार के फैसले की पूरी कहानी, सोने की कीमतों में आए सुनामी, ज्वेलरी बाजार में मची हलचल और वो बड़ा खतरा जिसे सरकार भी चिंतित है। भारत और सोना का रिश्ता सिर्फ निवेश का नहीं, भावनाओं, परंपराओं और सुरक्षा का भी है। शादी हो, त्योहार हो या मुश्किल वक्त, भारतीय परिवारों के लिए सोना हमेशा सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना गया है। लेकिन अब यही सोना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने सोने और चांदी समेत अन्य बहुमूल्य धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें 13 मई से लागू हो चुकी है। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC लगा दिया है। इसके बाद कुल प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% हो गई है। यानी अब विदेश से आने वाला सोना भारत में बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। दरअसल सरकार इस समय विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है और देश अपनी जरूरत का अधिकांश सोना यानी 90% विदेशों से आयात करता है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 से 23 में भारत ने करीब 35 अरब डॉलर तक का सोना आयात किया था। 2023 से 24 में ये करीब 45.54 अरब डॉलर पहुंच गया। 2024 से 25 में 58 अरब डॉलर का सोना आयात हुआ और 2025 से 26 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गए। यानी हर साल गोल्ड इंपोर्ट तेजी से बढ़ता गया। इसी के बीच पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर की मजबूती ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और बढ़ा दिया। रुपया भी लगातार कमजोर हुआ है। इस साल भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 6.5% टूट चुका है और एशिया के सबसे कमजोर करेंसीज में शामिल हो गया है। ऐसे में सरकार अब गोल्ड इंपोर्ट कम करके डॉलर की बचत करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से 1 साल तक गैर जरूरी सोना नहीं खरीदने की अपील की थी ताकि विदेश मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। लेकिन इसका असर उल्टा दिखाई दिया। देश भर में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। लोगों को डर था कि सरकार जल्द ही इंपोर्ट ड्यूटी या GST बढ़ा सकती है। नतीजा ये हुआ कि शादी के सीजन से पहले लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी शुरू कर दी। ज्वेलर्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों में ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई के ज्वेलरी बाजार समेत देश के कई बड़े सराफा बाजारों में कारोबार अचानक तेज हो गया। लोग सिर्फ जून अगस्त की शादियों के लिए ही नहीं बल्कि नवंबर दिसंबर के समारोह के लिए भी अभी से खरीदारी करने लगे हैं। लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद बाजार के पूरा गणित बदल गया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही सोना और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। M6 पर 5 जून वाली डिलीवरी वाला सोना शुरुआती कारोबार में 10,000 रुपए से ज्यादा उछलकर 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी जबरदस्त तेजी आई। 3 जुलाई डिलीवरी वाली चांदी लगभग 18,000 रुपए उछलकर करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। सराफा बाजार में भी कीमतों ने रिकॉर्ड बना दिया है।
24 कैरेट सोना लगभग 1,68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। 22 कैरेट गोल्ड 1,53,000 रुपए के पार निकल गया है, जबकि चांदी करीब 3,10,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर रुपया, ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी और वैश्विक अनिश्चितता, इन तीनों ने मिलकर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में विस्फोटक बना दिए हैं। लेकिन जहां सोने की कीमतें उछली, वहीं ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों को डर है कि महंगा सोना होने से मांग घट सकती है और इसका सीधा असर ज्वेलरी कंपनियों के बिक्री पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा दबाव कल्याण ज्वेलरी के शेयरों पर दिखा। कंपनी का शेयर करीब 6% टूटकर अपने 52 वीक के निचले स्तर तक पहुंच गया। टाइटन कंपनी के शेयरों में भी लगातार गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सैनको गोल्ड, थामागाइल ज्वेलरी और पीएनजी गोल्ड गाइल्ड ज्वेलरी जैसे ज्वेलरी स्टॉक भी दबाव में रहे। पिछले 3 कारोबारी दिनों में कई ज्वेलरी शेयरों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा खतरा अब गोल्ड स्मॉलिंग यानी सोने की तस्करी को लेकर सामने आ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से लगातार तस्करी एक बार फिर बढ़ सकती है। याद कीजिए, साल 2024 में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% से 6% कर दी थी। इसके बाद गोल्ड स्मॉलिंग के मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से ड्यूटी बढ़ने के बाद तस्करों के लिए बड़ा मुनाफा फायदा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगर कोई तस्कर 1 किलो सोना बिना टैक्स दिए भारत लाता है तो उससे करीब 23 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। यही वजह है कि अब ग्रे मार्केट एक्टिवेट होने का आशंका बढ़ गई है। भारत में सोने की तस्करी मुख्य रूप से दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड और खाड़ी देशों से होती है। तस्कर सोने को पेस्ट में बदलकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छिपाकर जूते, बेल्ट, ट्रॉलियर, यहां तक कि शरीर के अंदर छिपाकर भी भारत लाने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में गोल्ड स्मॉलिंग के 3,500 मामले दर्ज किए गए थे और करीब 2.6 मीट्रिक टन सोना जब्त किया गया था। अब सवाल यह है कि इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर, नई ज्वेलरी खरीदना बहुत महंगा हो जाएगा। दूसरा असर, शादी के सीजन के बावजूद लोग खरीदारी टाल सकते हैं। तीसरा असर, लोग भारी गहनों की जगह हल्के वजन के ज्वेलरी खरीदेंगे। चौथा असर, पुराने गहनों को एक्सचेंज कर बनवाने का ट्रेंड बढ़ सकता है। और पांचवा असर, ज्वेलरी बाजार में नगद लेन देन बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि सोने का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, व्यापार घाटा कम होगा और रुपए को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ महंगा सोना, कमजोर मांग और बढ़ती तस्करी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या लोग सचमुच सोने की खरीदारी कम करेंगे या फिर भारत में सोने की दीवानगी हर आर्थिक गणित पर भारी पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार का मकसद विदेशी मुद्रा बचाना और इंपोर्ट कम करना है, लेकिन इस फैसले ने बाजार में हलचल तेज कर दी है। सोना महंगा हो गया है, ज्वेलरी शेयर टूट रहे हैं और तस्करी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार का ये फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देगा या फिर इससे आम लोगों और ज्वेलरी इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।